जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। वो बकाया पेंशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने शनिवार को बहस के आगे बीन बजाई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन न मिलने के कारण अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। आर्थिक संकट से जूझते इन वरिष्ठ नागरिकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन व राज्य सरकार की उदासीनता के विरुद्ध कुलपति कार्यालय के समक्ष शनिवार को लगातार छठे दिन धरना दिया। पेंशनर्स ने बहस के आगे बीन बजाई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत और पेंशनर्स संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स जेएनयू परिसर में धरना दे रहे। शनिवार को कुलपति कार्यालय के समक्ष आज फिर पेंशनर्स धरने पर बैठे और कुलाधिपति एवं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन से बकाया पेंशन का जल्द भुगतान कराने की गुहार लगाई। पेंशनर्स सोसाइटी ने मांग की है कि अजा महिला छात्राओं की फीस माफी का पुनर्भरण और विश्वविद्यालय की अधिकृत भूमि की राशि का भुगतान राज्य सरकार करे। साथ ही कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरह पेंशन भुगतान की व्यवस्था की जाए। जागो वीसी रजिस्ट्रार साहब, जागो वीसी साहब आओ, ऑफिस में आओ, कब्जे गायब हो गए। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस गर्मी में आप लोग ही हमारी सुध लेते हैं और आते हैं, इसलिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से। जिस तरह का प्रशासन आपने भी लगातार देखा होगा, न तो यहाँ पर कुलपति विराज रहे, न कुल सचिव, न रजिस्ट्रार और न फाइनेंशियल कंट्रोलर। फिर भी हम यहाँ आकर के पता नहीं किसको लेकर हैं कि इसी भवन में जहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो निकले हैं और निकालने वाले जो आपके सामने भी घूम रहे हैं, इन्हीं की भूमिका थी, जिनके द्वारा ही आज भारत के स्तर पर और राज्य स्तर पर कोई नेता हो चाहे ऑफिसर्स हो, इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। और उन्हीं के गुरुजनों को, उनके जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही है 5 महीने 6 महीने से इंजीनियरिंग संकाय को, और बाकी संकाय को 2 और 3 महीने से नहीं मिली है। साथ ही साथ में जो भाई रिटायर हो रहे हैं उनको पीपीओ ऑर्डर तक जारी नहीं होगा। जारी कहाँ से होगा जब अधिकारी सीट पर ही नहीं बैठ रहे। पीपीओ ऑर्डर के साथ साथ में उनको एनकैशमेंट और लीव और ग्रेच्युटी तुरंत प्रभाव से दी जानी चाहिए। एक ग्रेट ऑफ द ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ग्रेच्युटी, उसका भी पेमेंट नहीं होता, जो राज्य सरकार की डायरेक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पेंशन को भी क्योंकि पे देगा वही पेंशन देगा, एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 15 के अंतर्गत सैलरी हेड के अंदर पे और पेंशन दोनों आते हैं। उसके अंतर्गत कोई भी सरकार हो, यदि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार यूजीसी के माध्यम से फंड देती है, और यदि राज्य यूनिवर्सिटी है तो राज्य की सरकार को ही पैसा दिया जाना चाहिए। परंतु राज्य सरकार ने तो हमारी बात को सुन रही है। राज्य सरकार के बात को सुनाने के लिए एमएलए महोदय खुद या मीटिंगों में आए, वो हमसे वादा कर रहे हैं कि हम तुरंत आपके लिए करेंगे, परंतु करेंगे कब, जब इतना देर नहीं कर जाओ कि हमारे परिवार भूखे मर जाए और उसके बाद पेंशन लेने वाले कोई नहीं बचे। आज 5वां दिन है और हमारी जो मांग है वो पेंशन को लेकर के निकम्मा प्रशासन और राजस्थान सरकार कितनी गंभीर है, इसका ये नमूना है कि 5 दिन के बाद भी सभी मीडिया वालों का धन्यवाद है, आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है, जबकि संवेदनशील होने का दावा करती है। और हमें यहाँ पर संवेदनशील सरकार कहीं नजर नहीं आती। आज हमारा परिवार, हम खुद किस प्रकार से इस भीषण गर्मी में तपती हुई धूप के अंदर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जायज मांग को लेकर के, जो पेंशन को लेकर के हम यहाँ धरना दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, मेरी सिंडिकेट सदस्यों से बात हुई, वो कि मोदी जी की रैली में हम व्यस्त थे। अरे आप रैलियों में मस्त हैं और हम हमारे जो हक के लिए यहाँ बैठे हैं, जो जायज हक है, हमारी पेंशन, हमारी रोटी, हमारी रोजी जो रोज चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। बात करते हैं नहीं करते ये उनको पर है, लेकिन मैं ये संगठन के माध्यम से, मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ, हम मर जाएंगे लेकिन हमारे अधिकार के लिए हम कभी भी दूसरी राह नहीं अपनाएंगे। हमें ये भगवान हमें ये शक्ति देगा इस मंच के माध्यम से कि हम इस आंदोलन को चलाते रहें। आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक पेंशन नहीं मिल जाती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।